तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं वो आधुनिक लोकतंत्र के पूरे ढांचे को अंदर से बदल रहा है। एक समय था, है ना, जब राजनीति का मतलब सिर्फ बड़े बड़े नेता, विशाल रैलियां और टीवी पर होने वाली भारी भरकम बहसें हुआ करती थी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि राजनीति सीधे हमारी और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुकी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे डिजिटल विद्रोह की गहराई में जाएंगे जिसने इंटरनेट के व्यंग्य और मीम्स को एक बेहद ताकतवर राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी की। ये कहानी सिर्फ किसी इंटरनेट मजाक की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि कैसे एक सिंपल सा व्यंग्य आज के सिस्टम में एक बहुत बड़ा और गंभीर रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे भड़काने वाला सवाल जो हमारे सामने आता है, क्या सच में एक वायरल इंटरनेट मीम कोई चुनाव जीत सकता है? मतलब सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना, लेकिन आज के समय में ये सवाल पूरी तरह से जायज है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास पारंपरिक सत्ता है, वो सत्ता जिसके पास असीमित संसाधन है, करोड़ों का फंड है और एक मजबूत जमीनी संगठन है, और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया का ये नया तूफान जो बिना किसी बजट के रातों रात खड़ा हो जाता है। इस मीम कल्चर ने, इस अनियंत्रित डिजिटल लहर ने स्थापित राजनीति के सामने एक बहुत बड़ा संकट और तनाव पैदा कर दिया है। इस पूरी कहानी की चिंगारी एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से उठी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। बात है मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच यानी तिलचट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। अब अगर हम तथ्यों को देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टिप्पणी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए की गई थी जो फर्जी डिग्रियों का सहारा लेते हैं या जिनका एक्टिविज्म थोड़ा संदिग्ध होता है। ये पूरी तरह से एक औपचारिक कानूनी टिप्पणी थी, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में शब्दों के मायने बहुत तेजी से बदलते हैं और यही वो एक शब्द था जिसने पूरे देश के युवाओं के बीच एक बहुत बड़ी इंटरनेट की आग लगा दी। और बस यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसे हम सीजेपी भी कहते हैं। जो बात कोर्ट रूम में एक कानूनी टिप्पणी या एक ताने के रूप में शुरू हुई थी, उसने देखते देखते एक बहुत बड़े सामूहिक दर्द और हताशा के प्रतीक का रूप ले लिया। देश भर के युवाओं ने अपने मोबाइल्स पर इस शब्द को लपक लिया। यह अब कोई साधारण जोक नहीं रह गया था, ये एक बहुत बड़े उच्च स्तरीय डिजिटल आंदोलन में बदल गया। एक ऐसा आंदोलन जहां बिना किसी आधिकारिक मंच या पार्टी ऑफिस के लाखों लोग एक साथ जुड़ गए। तो इस पूरी घटना को बारीकी से समझने के लिए आज के हमारे इस विश्लेषण का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द सुप्रीम कोर्ट स्पार्क। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ द सीजेपी। तीसरा, फ्यूलिंग द डिजिटल रिबेलियन। चौथा, मीम्स एंड एआई वेपन्स। पांचवा, डेंजर्स ऑफ वायरल पॉलिटिक्स। और आखिर में हम देखेंगे द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द सुप्रीम कोर्ट स्पार्क। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो रफ्तार सच में चौंकाने वाली है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई होती है और कुछ ही घंटों के भीतर फर्जी डिग्री वाली वो टिप्पणी इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। पहले दिन क्या होता है, इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा इस टिप्पणी का गलत मतलब निकाल लेता है और इससे सीधे तौर पर देश के सभी युवाओं पर एक हमले के रूप में देखता है। और फिर दूसरे ही दिन बूम, कॉकरोच जनता पार्टी का मीम पैदा हो जाता है। मतलब स्थापित व्यवस्था को संभालने का या स्पष्टीकरण देने का मौका तक नहीं मिला। ये एक छोटी सी कानूनी टिप्पणी से भड़की हुई पूरी तरह से एक डिजिटल जंगल की आग थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ द सीजेपी। इस आंदोलन की बनावट कैसी है? यहाँ पर सबसे गहरा सवाल ये है कि आखिर कॉकरोच या तिलचट्टा ही क्यों? इसे गाली मानकर गुस्सा होने के बजाय युवाओं ने इसे अपना क्यों लिया? दरअसल तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जो किसी भी तरह की आपदा में, यहाँ तक कि परमाणु हमले में भी जिंदा रह सकता है। वो सरवाइव करता है। इंटरनेट पर मौजूद युवाओं ने इस शब्द को इसी सर्वाइवल यानी जीवित रहने के प्रतीक के रूप में अपना लिया। ये इस बात का प्रतीक बन गया कि आज का युवा एक बेहद चुनौतीपूर्ण टूटे हुए सिस्टम के बीच किसी तरह खुद को बचाए हुए है, संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये सिस्टम पर एक बहुत ही तीखा और गंभीर सांस्कृतिक कटाक्ष था। और इस पार्टी की सबसे खास बात क्या है? इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आधिकारिक संस्थापक नहीं है, कोई हाईकमान या पदानुक्रम नहीं है। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन कम्युनिटीज द्वारा चलाई जा रही है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभिजीत डिपके जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया और इस संदेश को तेजी से फैलाया। इस पार्टी का कोई एक अध्यक्ष नहीं है, बल्कि इंटरनेट का पूरा युवा वर्ग ही इसका सामूहिक नेता बन गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, फ्यूलिंग द डिजिटल रिबेलियन। आखिर वो कौन सा ईंधन था जिसने इस आग को इतना भड़काया? सच्चाई ये है कि इस डिजिटल व्यंग्य के पीछे कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी असल दुनिया की हताशा है। व्यापक बेरोजगारी, लगातार हो रहे एग्जाम पेपर लीक्स। सोचिए, सालों की मेहनत एक पेपर लीक से बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा नौकरी के अवसरों की भारी कमी और आसमान छूती महंगाई, ये वो गंभीर आर्थिक सच्चाइयां हैं जिनसे आज का युवा हर दिन जूझ रहा है। तो जब वो कॉकरोच वाली टिप्पणी वायरल हुई तो इन समस्याओं से घिरे लाखों युवाओं को लगा कि ये सिस्टम उनकी मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहा है, और इसी हताशा ने इस मीम को एक आवाज दे दी। उन्हें लगा कि ये डिजिटल व्यंग्य ही अब उनका एकमात्र सार्थक हथियार है, अपनी पहचान वापस पाने का एक तरीका है। अगर हम पारंपरिक राजनीति की तुलना इन नए डिजिटल आंदोलनों से करें तो ये बिल्कुल दो अलग दुनियाओं की तरह हैं। पुरानी राजनीति कैसे काम करती है? बड़ी बड़ी भौतिक रैलियां, प्रचार में खर्च होने वाला करोड़ों का फंड और राजनीतिक परिवारों का गहरा प्रभाव। लेकिन ये जो नई डिजिटल दुनिया है, ये पूरी तरह से मीम क्रिएटर्स और जीरो बजट की वायरल ताकत पर चलती है। यहाँ आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन चाहिए और एक ऐसा विचार चाहिए जो लोगों के दर्द से जुड़ सके। अब हम बात करेंगे इसके तकनीकी पहलू की, जो हमारा चौथा हिस्सा है, मीम्स एंड एआई वेपन्स। आज का ये जो नया डिजिटल अभियान है, ये पूरी तरह से एक एआई प्लेबुक पर काम कर रहा है। इसके मुख्य कदम क्या है? पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से राजनेताओं के बिल्कुल असली लगने वाले लेकिन पूरी तरह से नकली भाषण तैयार करना। दूसरा, फेक एआई न्यूज़ चैनल और फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना जो एकदम टीवी न्यूज़ जैसे दिखें। और तीसरा कदम, इन सबको इंस्टाग्राम रील्स और मीम पेजों के माध्यम से रातों रात वायरल कर देना। मतलब एक पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी राजनीतिक उपस्थिति को इतनी सफाई से पेश किया जाता है कि वो असली लगने लगती है। लेकिन ठहरिए, ये सब जितना क्रांतिकारी लगता है उतना ही खतरनाक भी है। और यही हमारा पांचवा हिस्सा है, डेंजर्स ऑफ वायरल पॉलिटिक्स। ये मीम आधारित राजनीति सच में एक दोधारी तलवार है। देखिए, एक तरफ तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये उन हाशिए पर खड़े युवाओं को एक मंच देती है, उनकी आवाज को मुख्य धारा में लाती है और राजनेताओं पर कड़ा दबाव बनाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत डरावना है। एआई, डीप फेक और फेक न्यूज़ के इस्तेमाल से ये जनता के भरोसे को पूरी तरह से खोखला कर रही है। जब हम गंभीर सामाजिक समस्याओं को, जैसे कि बेरोजगारी या पेपर लीक को महज एक मीम या जोक में बदल देते हैं, तो असली राजनीतिक समाधान कहीं पीछे छूट जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम वायरल होने को सरकार चलाने की योग्यता के बराबर मान लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान एक देश या राज्य को कुशलता से चला सकता है। तो इन सब बातों का अंततः क्या मतलब है? हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम आज के इस राजनीतिक युद्ध के मैदान का आकलन करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो स्थापित पार्टियों के पास जमीनी स्तर पर बहुत गहरा संगठन और करोड़ों का भारी भरकम फंड होता है। वहीं इन वायरल आंदोलनों के पास क्या है? सिर्फ स्मार्टफोन, शून्य बजट और एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क। स्थापित पार्टियों की पहुंच की रणनीति रैलियों और जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिकी है, जबकि सीजेपी जैसे आंदोलन इंस्टाग्राम रील्स और एआई अवतारों के जरिए काम करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? देखिए, तत्काल प्रभाव में एक मीम रातों रात सरकार नहीं बना सकता। स्थापित पार्टियां ही सरकार चलाने में सक्षम हैं। लेकिन ये वायरल डिजिटल आंदोलन रातों रात जनता के मूड को, उनकी धारणा को और पूरे चुनावी माहौल को बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि राजनीति अब सिर्फ संसद के भीतर या बड़े बड़े मैदानों में नहीं लड़ी जा रही है। आज की असली राजनीतिक लड़ाई हमारी और आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर लड़ी जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक व्यंग्य हो, एक पैरोडी हो, लेकिन ये जिस बड़े डिजिटल बदलाव का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो बदलाव पूरी तरह से सच है। ये साफ दिखाता है कि आने वाले समय में इंटरनेट, मीम्स और एआई किसी भी चुनाव प्रचार का सबसे अहम हिस्सा होने वाले हैं।
और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जो मैं आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रातों रात एक पूरा राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकता है, नकली भाषण बना सकता है, तो भविष्य में हम ये फर्क कैसे करेंगे कि क्या सिर्फ एक वायरल मजाक है और क्या हमारी अगली सत्ताधारी सरकार? ये सवाल सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र और सच्चाई के भविष्य से जुड़ा है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।